प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 24 सितंबर से जो आप लोग का नन हिंदी का यानी NLH जिसको बोलता है, ठीक है, SIL यानी नन हिंदी जो हिंदी का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों मुस्लिम बच्चों के लिए, मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी क्लास 9th का जो है बताने जा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आपको पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, 106 सब्जेक्ट कोड रहेगा और फुल मार्क जो रहेगा 100 का रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी खंड अ में है ना ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब हाथ मत मलो आप अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए से जलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, आंसू का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आंसू का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों पसीना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति किसे आगाध निष्ठा थी, तो देखिए आपका 3 का जो ऑप्शन है यानी मित्र को, मित्र मतलब दोस्त। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अग्नि देवता को नमस्कार कर बाद श्री श्रवा किधर बढ़े, तो देखिए 4 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी गौशाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नचिकेता ने अपने पिता के चरण स्पर्श कर कहाँ जाने की अनुमति मांगी, 5 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यमराज के पास जाने की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं, ये किसकी इच्छा है। 6 नंबर का जो ऑप्शन ए हमारा क्या, पुष्प की, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सुरबाला का अर्थ क्या है, तो देखिए सुरबाला का अर्थ जो होता है 7 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या होता है देवकान्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, दानी पेड़ शीर्षक कहानी के रचनाकार है, तो देखिए 8 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दानी पेड़ शीर्षक कहानी में कौन सा फल तोड़कर ले गया, तो देखिए 9 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी लड़का। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, तो देखिए 10 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कौन, यानी तालाब का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर कब विजय प्राप्त की, तो 11 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 22 जून 1897 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि अरब जब तब जोग ध्वय ने जन्म यानी कृतारथ एका ही सनाने किस कविता की पंक्ति है, तो प्यारे बच्चों 12 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना, सॉरी सी हो जाएगा, शक्ति और क्षमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेखक ने साइकिल चलाना सीखने की बात कब की, तो देखिए 13 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1900 आपका यानी 28 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, युक्ति का अर्थ है, तो देखिए 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तकदीर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो रहा है, APJ अब्दुल कलाम का अपने परिवार के साथ कहाँ रहते थे, तो यानी नए मकान में, क्या हो जाएगा 15 का सी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 क्या कह रहा है कि वर्षा बाहर सबके मन को लुभा रही है, यह पंक्ति किस कविता से है, तो देखिए 16 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सेनापति जी मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, ये किसका कथन है, तो 17 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चित्तौड़ की सेना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कबीर किसकी जाति नहीं पूछने की बात कहते हैं, 18 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अब तो दुर्जन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 करा कि बहुरी का अर्थ है, तो 19 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 14। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा प्यारे बच्चों, कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से कौन निकाला, तो प्यारे बच्चों 20 का जो ऑप्शन बी यानी गुड्डी और गीता। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, क्षमा स्वभाती उस भुजंग को जिसके पास है डैश, तो क्या हो जाएगा आपका 21 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सरल हो। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारा बच्चों, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता के रचनाकार है, तो 22 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, हिमसुख शीर्षक कहानी में बुरा चुपके से रात में कहाँ गया, तो देखिए 23 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी पेड़ के पास। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ऐसे ऐसे शीर्षक एकांकी में अलमारियों में क्या लगी है, तो देखिए 24 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कपड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 25 कह रहा है प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि लेखिका किसे खून की उल्टियाँ करते देखने की बात करती है, तो देखिए 25 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, दूध पीकर और भीगे चने
खाकर सोना कहाँ चौकड़ी भरती थी। तो देखिए 26 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बाहर रास्ते पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, निष्ठुर का क्या अर्थ है। तो निष्ठुर का जो अर्थ है प्यारे बच्चों आपका यानी 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दयालु। चलिए जिसको काइंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 क्या करा है, देखिए माली ने सोना हिरनी को किससे बांधना आराम कर दिया था। तो प्यारे बच्चों आपका यानी देखिए 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी धागा से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा कि ह्वेनसांग को जानकारों ने क्या चेतावनी दी। तो प्यारे बच्चों 29 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी रास्ता संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर दीवार किस चीज़ की बनी है। तो आपका ईंटों की ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्यभट्ट अपने अनुभवों और विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किए हैं। तो देखिए 31 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका यस यानी ईस्वीनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में क्या है। देखिए 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इतिहास और भूगोल। क्वेश्चन नंबर 34 कहते हैं हेमसुख में ने माँ बाप की ओर से राजा को क्या भेंट दिया। तो देखिए 34 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अमर फल। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है अनुनय का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों आपका 35 का जो ऑप्शन बी होगा जिम्मेवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा, गुड्डी गीता किसके पास पत्र लिखी है। तो प्यारे बच्चों 36 का जो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी किसके पास, तो आपके यानी शिक्षा मंत्री के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 37 करा हेमसुख ने कितने दिनों के लिए राजा के घर जाने की इजाज़त मांगी। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने नरवैग्र किसे कहा है। तो देखिए आपका यानी 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजा विराट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा प्यारे बच्चों, किस किस जिद पर गुड्डी गीता का नाम स्कूल में लिखवाया गया। तो देखिए 39 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, पोथी परी जग मुआ पंडित भया ना कोय, ये पंक्ति किस कविता से उद्धत है। प्यारे बच्चों आपका 40 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, ये किसने की। तो देखिए 41 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा चित्तौड़ के सैनिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 42 कह रहा है प्राथमिक पाठशाला में एपीजे अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक कौन थे। तो देखिए आपका यानी 42 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 का था लेखक पाठ 9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे किंतु अभी उस पर डाइडेस क्या हो जाएगा। देखिए 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किसने एपीजे अब्दुल कलाम के खाने पर बुलाया गया। तो प्यारे बच्चों आपका यानी 44 का ऑप्शन सी, यानी विज्ञान के टीचर ने, शिक्षक ने, जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 45 कह रहा है क्या किसके किनारे विद्यापति अत्यंत सुख पाए। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपका 46 का ऑप्शन भी यूनियक जैक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दानापुर छावनी, दानापुर कहाँ, पटना में है। छावनी की सैनिक टुकड़ी ने कहाँ पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ डाली। तो देखिए आपका 47 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी, यानी जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 48 का 13 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेज फौज ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया। तो देखिए 48 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा, फूल अपने को किसके सब पर नहीं डाले जाने की इच्छा प्रकट करता है। तो 49 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यानी सम्राटों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 50। क्वेश्चन नंबर 50 का तीसरे वर्ग में नचिकेता ने यमराज से किसका रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। प्यारे बच्चों आपका यानी 50 का ऑप्शन डी हो जाए, आत्मा की। प्यारे बच्चों ये सारा आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कहाँ, सब्जेक्टिव के ओर। ठीक है, ये सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख लीजिए, और आप चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। यह सब्जेक्टिव है। कह रहा क्या प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। तो प्यारे बच्चों देखिए एक एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया मनु, यानी इसको पहले पढ़ना। आलस्य उस व्याधि का नाम है जो मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। देखिए कहता है ना, मनुष्य को अकर्मण्य कौन बना देती है, कितना नंबर का, 2 नंबर का है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आलस्य उस व्याधि का नाम है जो मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। आप कह रहे आलस्य के लिए विकास के सारे मार्ग को, यानी मार्ग क्या हो इसके बाद जाता है। तो देखिए है ना, आलस्य के लिए विकास के सारे मार्ग मतलब क्या होता है, यानी रास्ता अवरोध मतलब रुकावट हो जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों आसानी से नंबर मिलता है कि नहीं,
सारा अच्छे से जो है आपको जो है गद्यांश को पढ़ना है, इसी से आपको नंबर मिल जाएगा। ये सारा गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ के आप नंबर आसान से ला सकते हैं। ये सारा गद्यांश है, जितना भी है सारा गद्यांश है प्यारे बच्चों। ये जो कह रहा है कि 200 से 250 शब्द में लिखना है, या हमारा राज्य बिहार या मुहर्रम ग्राम जीवन एकता अनुसार 10 नंबर का है। उसके बाद जो है क्या प्यारे बच्चों, ये जो है नचिकेता के यम पुरी के मुख्य द्वार पर लिखे, ये सब सारा क्वेश्चन है ना। ये आपका जो है क्या है, आपका सब्जेक्टिव का आंसर है। थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, सॉरी थोड़ा देखिए, ये सारा आंसर रहेगा, ये सारा है ना, पूरे आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। ये सारा वही 10 नंबर का है। ये आपका जो है, ये भी आपका यानी 5 नंबर 6 नंबर का, ये आपका 5 नंबर का, ये सब सारा आंसर है। ये सब पूरा देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है ना प्यारा बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न समझ गए होंगे। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।